हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार अपने राकेश मैथमेटिक्स 000 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा सब्जेक्ट है सरलीकरण यानी बोर्ड मास। इसको हम बढ़िया से डिटेल समझेंगे क्योंकि हर एक मैथ को बनाने के लिए बोर्ड मास का जानना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए हम देखते हैं बोर्ड मास का मतलब क्या होता है और इसका यूज हम किस प्रकार कर पाएंगे, इसको जानते हैं। जैसे बोर्ड, पहला अक्षर बी आता है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन प्रकार का होता है, बड़ी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है ओ का मतलब होता है ऑफ। इसकी हिंदी में हम लोग का भी लिखते हैं, इसका अर्थ होता है गुना। उसके बाद डी का अर्थ होता है डिवाइड यानी भाग लिखते हैं। और एम का अर्थ होता है मल्टीपल यानी कि गुना। और ए का अर्थ होता है ऐड यानी कि जोड़। इसके बाद आता है एस का अर्थ होता है सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस, घटाओ। ये हमको ध्यान रखना है कि एक नंबर में हमको ब्रैकेट का उपयोग करना है, 2 नंबर में ऑफ का, 3 नंबर में डिवाइड का, 4 नंबर में मल्टीपल का, 5 नंबर में ऐड का और 6 नंबर में सब्सट्रैक्ट यानी घटा का उपयोग करना है। ये हमको ध्यान रखता है। इसके बाद कुछ और भी चीज़ हमको जो मेनली पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे कि अगर 2 प्लस के संख्याओं को अगर हम ऐड करते हैं तो हमेशा चिन्ह प्लस होता है और अंक को जो हमको जोड़ना पड़ता है, ध्यान रखना है। उसी के तरीके से हमको ध्यान रखते हैं, अगर पहला संख्या माइनस हो और दूसरा संख्या प्लस हो और उसको जोड़ना पड़े, या पहले प्लस हो और बाद की संख्या माइनस हो और दोनों को जोड़ना हो, तो दोनों ही स्थिति में हमें ध्यान रखना है कि चिन्ह जो होगा, चिन्ह बड़ी संख्या के पहले का होगा एवं अंक को जोड़ना पड़ेगा, अंक को जोड़ना पड़ेगा, हमको ध्यान रखना है। साथ ही तीसरा चीज ध्यान रखना है कि अगर दोनों संख्याएं माइनस हो और उसको ऐड करना हो तो हमें चिन्ह माइनस का ही लिखना पड़ेगा और अंक को जोड़ना पड़ेगा, ये हमको ध्यान रखना है। दूसरा चीज हमको ध्यान रखना है आगे, तीसरा चीज को हमको ध्यान रखते हैं, जैसे 2 प्लस की संख्या हो और इसका गुना करना हो, 2 प्लस की संख्या हो, इसको गुना करना हो, तो इसका जो चिन्ह होगा वो प्लस होगा। या पहले प्लस हो और बाद में माइनस हो और इन दोनों संख्याओं का गुना करना हो तो चिन्ह हमेशा माइनस होगा। या पहले माइनस हो और बाद में प्लस हो, ये दोनों संख्या में गुना करना हो तो चिन्ह हमेशा माइनस होगा। या 2 अगर माइनस के संख्या को हम गुना करते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हमको ध्यान रखना है, ये बहुत ही आवश्यक है। चलिए इस दोनों रूल को हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे हम देखते हैं, वाला रूल है कि 2 प्लस को जोड़ने पर हमेशा प्लस आता है। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं कि +5 और +3 को हम ऐड करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि और प्लस प्लस को ऐड किया जाता है तो प्लस ही होता है और अंक को जोड़ना है, 5 और 3 8, ये ध्यान रखना है। दूसरा हम समझते हैं कि अगर -5 और +3 को ऐड करना है, -5 और +3 को ऐड करना है, तो हमें ये भी देखना होगा कि सबसे पहले जो चिन्ह है वो बड़ी संख्या के पहले का कौन सा चिन्ह है। तो हम देखते हैं यहाँ बड़ी संख्या 5 है और छोटी संख्या 3 है। बड़ी संख्या जो 5 है उसके पहले माइनस है और छोटी संख्या 3 के पहले प्लस है। तो हमें ध्यान रखना है बड़ी संख्या का जो पहले का चिन्ह होगा वही चिन्ह हमको देना है। तो यहाँ चिन्ह देना होगा 3 और 5 में से 3 घटा देना है तो आ जाएगा 2। 5 में से 3 घटा देने जाएगा 2। आगे भी देख लेते हैं, हम इस रूल को देखते हैं। जैसे कि 5 प्लस -3, किसी भी अंक के पहले प्लस छुपा हुआ रहता है, इसको प्लस हम लिख भी सकते हैं, या फिर छुपा हुआ है। 5 प्लस -3, तो हम जानते हैं कि यहाँ प्लस है,
तो हमें ध्यान रखना है कि पहले प्लस और बाद में माइनस हो तो भी, या पहले माइनस हो या बाद में प्लस हो, फिर भी हमें चिन्ह जो होगा बड़ी संख्या का पहले का ही होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी संख्या 5 है, छोटी संख्या 3 है। बड़ी संख्या 5 के 3 जो चिन्ह है, पहले जो चिन्ह है प्लस है, और 3 छोटी संख्या 3 पहले माइनस है। चूंकि हमको बड़ी संख्या का चिन्ह लिखना है, इसलिए यहाँ प्लस 5 इनसे 3 गया तो क्या हो जाएगा 2। अगला हमें ध्यान रखना है कि जैसे -5 ऐड करते हैं -3 को, तो यहाँ एक चीज पर ध्यान देना है कि दोनों संख्याएं माइनस में है, दोनों संख्याएं माइनस में है, ऋणात्मक संख्या है, उसको ऐड करना हो तो हमने यहाँ रूल पढ़ा था कि माइनस और माइनस को जो हम ऐड करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, अंक को जोड़ना है। तो इससे माइनस माइनस तो माइनस, और 5 और 3 8। इस प्रकार से ये चारों रूल हम लोग यहाँ समझ लिए। अब हम इस चारों रूल को देखकर समझते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं कि प्लस और प्लस का जो हम मल्टीपल करते हैं, जैसे कि +8 मल्टीपल +2, तो हम जानते हैं प्लस प्लस को मल्टीपल करने पर प्लस आता है, और 8 दूनी 16। दूसरा चीज ध्यान रखते हैं हम कि +3 का मल्टीपल करते हैं -2 से, तब प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, 3 दूना 6 हो गया। उसी प्रकार से आगे देखते हैं हम कि मान लिया जाए कि -3 गुना +4 लिखते हैं। सिंपली माइनस और प्लस, माइनस होता है 4 तिहाई 12। आगे देखते हैं हम कि अगर 2 माइनस को गुना करते हैं हम, अगर -3 गुना -2 तो हो जाएगा माइनस माइनस को जब भी गुना करते हैं तो प्लस होता है, 3 दूना 6। इस प्रकार से हमें ये रूल और ये रूल ध्यान रखना है। आगे हम और भी एग्जाम्पल लेंगे और इसको हल करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम दिए हुए जो रूल्स है उसको समझते हैं और याद करते हैं। जैसे यहाँ प्रश्न है कि -5 +6 -3 +5, इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस वाली जो संख्या है उसको ऐड करेंगे। तो +6 +5 इसकल हो जाएगा +11। फिर माइनस का चिन्ह लिखेंगे और माइनस वाली संख्या को ऐड करेंगे, तो 5 और 3 8 हो गया। सिंपली जानते हैं हम अगर प्लस माइनस हो तो घटाना पड़ता है, और बड़ी संख्या 11 है और 11 के पहले प्लस का चिन्ह, इसलिए प्लस, और 11 में से 8 गया तो आ जाएगा 3। उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं हम अगर, तो जो भी प्लस वाली संख्याएं हैं उसको ऐड करते हैं। जैसे प्लस 8 के पहले प्लस है और 2 के पहले प्लस है, तो 8 और 2 हो गया 10। माइनस, और फिर देखते हैं माइनस वाली संख्या, तो 8 और 6 14, और 14 और 3 हो जाएगा 17। और यहाँ हमको घटाते थे, देखते हैं बड़ी संख्या 17 है और इसके पहले माइनस है, इसलिए माइनस चिन्ह हो जाएगा, और 17 में से 10 गया आ जाएगा 7। आगे हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि प्लस है, बीच में प्लस है और माइनस माइनस संख्याओं को ऐड करने हैं, तो इसको लिख सकते हैं -6, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीपल, अगर ब्रैकेट हटेगा तो गुना हो जाएगा। तो प्लस और माइनस का गुना करने पर हमेशा चिन्ह माइनस का आता है, और 3, और माइनस की 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो माइनस, 6 और 3 9 हो जाएगी। फिर यहाँ ध्यान देना है 8, और माइनस है, ब्रैकेट हटने पर मल्टीपल होगा, और फिर माइनस 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 को मल्टीपल करने पर प्लस, इधर 2, तो 8 और 2 हो जाएगा 10। फिर यहाँ देखते हैं तो -3, माइनस माइनस का मल्टीपल हो जाएगा +6, और चूंकि एक माइनस और एक प्लस है इसलिए घटाना पड़ेगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का पहले का, यानी +6 में से 3 गया तो हो जाएगा 3। उसी प्रकार गुना का रूल्स भी समझ लेते हैं। अगर यहाँ देखते हैं हम अगर, तो यहाँ माइनस और माइनस, ये दोनों माइनस संख्या गुना करें हो जाएगी प्लस, और 3 में 6 से 2 से गुना करें तो हो जाएगा 6। फिर मल्टीपल, इधर -3, फिर प्लस और माइनस हो जाएगी माइनस, अच्छा 3 18। सीधा भी हम समझ सकते हैं कि जब 3 को माइनस हो तो माइनस लिख देंगे, 3 दूना 6 और 6 18। सिंपल भी हम सीधा भी समझ सकते हैं। उस प्रकार से यहाँ देखते हैं, अगर सिंपली 2 माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 माइनस होने पर प्लस हो जाती है, 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12 हो जाएगा। डिटेल से हम समझ लेते हैं। प्लस और माइनस को गुना करने पर होता है माइनस, और 3 दूना 6 हो जाएगी। फिर मल्टीपल -2, फिर माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 6 दूना 12। इस प्रकार से +12 आ गया। फिर यहाँ भी देख लेते हैं हम, अगर सिंपली अगर इसको सीधा भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि 4 माइनस है, 1 2 3 4,
4 माइनस होने पर वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपली याद रखना है, अगर माइनस की संख्या सम संख्या हो तो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, और माइनस की संख्या विषम संख्या हो तो माइनस का माइनस रहती है। चूंकि यहाँ 4 माइनस है जो कि सम संख्या है, इसलिए प्लस हो जाएगी। इसको समझ भी लगते हैं, माइनस और माइनस को और गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 1 में 1 से मल्टीपल हो जाएगा तो 1, फिर मल्टीपल, माइनस माइनस मल्टीपल करेंगे प्लस, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, फिर प्लस प्लस प्लस, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। इस प्रकार से आ गया +1। फिर आगे देखते हैं हम -6, माइनस माइनस को मल्टीपल करेंगे तो +3, प्लस और माइनस को मल्टीपल करेंगे तो -2। ध्यान रखना है, ये चिन्ह का मतलब ही मल्टीपल यानी गुना होता है। ये चिन्ह जैसे ही हटेगा तो क्या हो जाएगा, गुना। यहाँ देखते हैं प्लस वाला संख्या सिर्फ एगो है जो +3 है, तो +3 लिखेंगे। माइनस और माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस, 6 2 8। इस प्रकार से बड़ी संख्या है जो 8 के पहले माइनस है, -8 में से 3 का क्या आ जाएगा 5। और यहाँ देखते हैं बोर्ड मास में हम लोग देखते हैं कि इसमें चिन्ह देखते हैं तो प्लस है, डिवाइड है और माइनस है। बोर्ड मास से हमने देखा कि प्लस और माइनस से पहले डिवाइड आता है, तो सिंपली हम पहले डिवाइड करेंगे। 18 को 18 लिख देंगे, प्लस 16। यहाँ सिंपली ध्यान रखना है कि 16 डिवाइडेड बाई 8, यानी 8 का टेबल कितना बार पढ़ने पर 16 आता है, हमको ध्यान रखना है। या हम इसको लिख सकते हैं कि 16 डिवाइडेड बाई 8 -6 18, ये कट जाएगा 2 मरतबे, तो प्लस 2 -6। 18 में 2 अगर ऐड कर देंगे, 18 2 20, -6 घटाएंगे तो आ जाएगा 14। इसी प्रकार से इसको प्रश्न को देखते हैं हम लोग, तो यहाँ मल्टीपल से पहले डिवाइड होता है तो लिख सकते हैं 10 मल्टीपल 5/5 -2 +5, 10। 5 से 5 कट जाने पर 1 आया, मल्टीपल 1/2 +5। 10 में 1 से गुना करने पर 10 -2 +5। अगर जोड़ेंगे हम लोग 10 और 5 15 -2, और घटाएंगे तो आ जाएगा 13। इस प्रकार से आगे हम आगे देखते हैं, तो 16 डिवाइड है, ऑफ है और मल्टीपल है। तो हम लोग जानते हैं कि डिवाइड से पहले ऑफ की क्रिया होता है, तो 16 ऑफ डिवाइडेड, ऑफ का मतलब गुना होता है, तो 4 दूनी 8 गुना 3, और फिर डिवाइडेड 16 डिवाइडेड बाई 8 गुना 3, 8 दूना हो जाएगा 16, तो 2 गुना 3, 3 दूना हो जाएगा 6। इस प्रकार से यहाँ देखते हैं अगर, तो 15 + 3 मल्टीपल 8 भाग यानी बटा, तो 15 + 3, 4 से कटेगा 4 दूनी 8 गुना 3, सॉरी 2, 15 + 3 दूना 6 = 21। आगे देखते हैं हम अगर 16, यहाँ देखते हैं ब्रैकेट देखते हैं, यहाँ भाग है, बड़ी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट। हम जानते हैं कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया होता है, 16 डिवाइडेड बाय बड़ी ब्रैकेट 10 माइनस मध्यम ब्रैकेट 15 माइनस, यहाँ ऐड है तो 8 5 13, छोटी ब्रैकेट का काम हो गया। फिर 16 डिवाइडेड बाय 10 माइनस, फिर मध्यम ब्रैकेट 15 में से 13 गया तो आ जाएगा 2। 16 डिवाइडेड बाय बड़ी ब्रैकेट की क्रिया, 10 में से 2 गया तो हो जाएगा 8, और 16 डिवाइडेड बाई 8, 8 दूना 16, आंसर आ गया 2। इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम देखते हैं अगर, तो सबसे पहले डिवाइड की क्रिया होगा, 18 मल्टीपल 16 माइनस 10 बाई 10 और प्लस 5, 18 मल्टीपल बाई 16 काटेंगे तो आ जाएगा -1 और +5। यहाँ गुना कर देंगे 18 में तो आ जाएगा 288, 18 छक 78 से 8 हासिल 10, 18 10 28, -1 और +5, 288 और 5 अगर ऐड करते हैं तो 293 और -1 = 292। इस प्रकार से हम सरलीकरण यानी कि बोर्ड मास को हम समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो आपका अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और कृपया लाइक का बटन दबा लें। धन्यवाद।